19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान में छिंदवाड़ा में लोकसभा का मतदान है और इस दौरान हम लगातार छिंदवाड़ा और आसपास के आदिवासी इलाकों में जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं और ख़ास तौर से जो उनका आर्ट एंड कल्चर है उसे भी दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम छिंदवाड़ा में ही एक ऐसी वर्कशॉप में आए हैं जहां पर आदिवासियों का जो काम है वो खिलकर हमारे सामने दिख रहा था, तो हमने सोचा कि आपको भी उससे रूबरू कराएं। हमारे साथ रोहित रूसिया जी हैं, जो कि आदिवासी जो लोग हैं, खासतौर से आदिवासी महिलाएं, उनको जोड़ने का काम करते हैं और इस फैब्रिक डिजाइनिंग से संबंधित काम में उसे लगाते हैं। रोहित जी, क्या मिशन है आपका? सबसे पहले तो एबीपी के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम छिपा कम्युनिटी से आते हैं, हम छिपा समाज से आते हैं और सतपुड़ा अंचल में छपाई की एक समृद्ध परंपरा एक समय रही और 1988-90 के दरमियान धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई। तो 2011 में मैंने और मेरी पत्नी आरती ने एक संस्था आशा की शुरुआत की। आशा यानी एड इन सर्वाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस। तो हमें लगा कि हमारी जो पारंपरिक पुश्तैनी कला है उसको बचाना केवल हमारे परिवार के लिए ही नहीं, एक पूरी परंपरा के लिए, एक पूरे समाज के लिए उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो 2011 में हमने इसकी शुरुआत की और चूँकि हमारी कम्युनिटी के लोग बंद कर चुके थे, तो हमने ये किया कि यहाँ की जो ग्रामीण आदिवासी महिलाएं हैं, हमने उनको प्रशिक्षित करना शुरू किया और प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत उनको रोज़गार से भी जोड़ दिया। तो आज हमारे आशा में बहुत सारी आदिवासी ग्रामीण महिलाएं हैं जो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करती हैं और रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। ये जो डिज़ाइनिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं, ये सब आपने न सिर्फ प्रिंटिंग बल्कि ये कपड़े बने भी आपके निर्देश पे बुनकरों द्वारा हैं। छिंदवाड़ा के पास में एक सौंसर कस्बा है और लोधीखेड़ा और उसके आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ भी बड़ी समृद्ध परंपरा बुनकरी की रही है। और जो कपड़े आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ के पारंपरिक बुनकरों के हाथ से बुने हुए कपड़े हैं, जिसमें सिल्क भी होता है, सिल्क बाई कॉटन भी होता है और कॉटन भी होता है। इसके ये 100% छिंदवाड़ा है जी, ये 100% छिंदवाड़ा है। हम लोग ब्रांड छिंदवाड़ा पर ही काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी हमारे आसपास के कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, हमारे बुनकर हैं, वो सब किस तरह से एक साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर आशा काम कर रही है। तो कितने बड़ी तादाद में आदिवासी हैं छिंदवाड़ा में? ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर ये मान के चलिए कि लगभग 50 से 60% जो है आदिवासी जनसंख्या है। और हमारे आसपास अमरवाड़ा और हर्रई का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं। तो आदिवासियों की अभी औसत इनकम नॉर्मली कितनी होती है और आपसे जुड़ करके किसी महिला की इनकम कितनी हो जाती है? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। तो मैं बता दूं कि हमारे पास में जो हमारे आशा में जो महिलाएं थी वो पहले पूरी तरह से बेरोज़गार थीं और बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। तो हम चयन करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि कौन नीडी है, उसको हम जोड़ें, उसको प्रशिक्षित करें और उसको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में किस तरह से हम शामिल कर सकें। तो हमने बहुत सारी आदिवासी महिलाओं को छिपा ब्लॉक प्रिंटिंग की ट्रेनिंग दी और रोज़गार से जुड़ा। आज वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। तो ये जो यहाँ पर हम डिज़ाइन देख रहे हैं, ये कुछ खास कहती हैं, ये डिज़ाइन अलग अलग साड़ियों में अलग अलग हमें दिख रही है, इसका कुछ खास महत्व है? जी, जो हमारी पारंपरिक छिपा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के जो भी मोटिव थे उस पे तो हम लोग काम करते ही करते हैं, लेकिन आशा ने एक नया काम ये किया है कि जो सतपुड़ा अंचल का पारंपरिक गोदना है जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहा था, तो उस पारंपरिक गोदना प्रतीक चिन्हों को भी हम लोगों ने कपड़ों पर लाने का प्रयास किया है और लगभग 70 पारंपरिक गोदना प्रतीक चिन्हों को हम कपड़े पर ला चुके हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और हम दर्शकों को बता दें कि
गुदना मतलब वही गुदना जो आप समझ रहे हैं, लोग हाथों पे और शरीर के अलग अलग हिस्सों में गुदना गुदवाते हैं। आदिवासी समुदाय काफी ज्यादा गुदना गुदवाता है अपने शरीरों में, और वो एक पारंपरिक चीज है, एक हेरिटेज है। अब नए जमाने में वो उस गुदने का रूप रंग बदल रहा है, तो उस पारंपरिक गुदनों को, वो पहले क्या पैटर्न हुआ करते थे उन गोदनों के, उसको सहेजने का काम भी रोहित रूसिया कर रहे हैं। इन साड़ियों में जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं, ये सारे अलग अलग गोदने हैं। ये गोदना भी गुदवाया जाता है। आदिवासी गोंड पेंटिंग को भी हम लोगों ने ब्लॉक पे लेके आए हैं। ये वाले गोदना जो आप देख रहे हैं, ये है गोदना प्रतीक चिन्ह, ये दिख रहा है, ये वाला गोदना प्रतीक चिन्ह है। ये सब गोदना है, ये गोदना है, ये गोदना है। हाँ, ये जो है, इसके अलावा ये जो हम कर रहे हैं, तो हम पेंटिंग्स भी कपड़ों पे अलग अलग उसमें लेके आ रहे हैं। तो कुछ आर्टिस्ट, ये तो मेरी पेंटिंग है, इसके अलावा एक बहुत सिद्धस्त कलाकार हैं अनुप्रिया, हम उनके भी स्केचेस हम लोगों ने कपड़ों पर लेके आए हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ नए प्रयोग हम आशा में कर रहे हैं। यानी कुछ साड़ियाँ में गोदने हैं और कुछ में पेंटिंग हैं और स्केचेस हैं। जैसे ये स्केचेस है, ये पेंटिंग है, ये गोदना है। और कोई गोदना, ये गोदना है, ये भी गोदना है। तो इस तरीके से करीब कितने गोदना होंगे जो आप लोग फैब्रिक पे ला रहे हैं? अभी लगभग 70 गोदना प्रतीक चिन्हों पे हमने काम किया है, तो वही अभी हम लोग लेके आ रहे हैं। और भविष्य में हम लोग और भी अलग अलग गोदना प्रतीक चिन्हों को लेके आने वाले हैं। और ये सब आप लोग आदिवासियों के शरीर पर बने हुए गोदना से उठाते हैं? जी बिल्कुल। तो ये जो प्रिंटिंग हो रही है, ये यहीं पर आपकी वर्कशॉप में हो रही है? वो हम देखना चाहेंगे कि कहाँ पर है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि रोहित रूसिया एक अच्छे चित्रकार भी हैं। ऊपर जो पेंटिंग्स हैं वो इनकी बनाई हुई है, और हम चल करके आपको दिखाएंगे कि रोहित रूसिया ने किस तरीके से आदिवासियों के लिए एक पैशन है उनके मन में, और उनको ब्लॉक पेंटिंग से जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर कई सारी और पेंटिंग्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो तमाम पेंटिंग्स जो आप ये देख रहे हैं, ये भी रोहित रूसिया की बनाई हुई है। इसमें भी जो आदिवासी कल्चर है उसके प्रति इनका जो प्रेम है वो दिखाई देता है। और आगे हम चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ आप यहाँ पर कर रहे हैं, आगे ये क्या काम हो रहा है। जी, बुनकरों के हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ जब हमारे पास आती हैं, तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कलाकार हैं, वो इस पर ब्लॉक प्रिंट से इन साड़ियों को तैयार करते हैं। तो आप लोग का क्या काम है, आप लोग क्या करती हैं? सर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं हम लोग। तो रहती कहाँ हैं आप? छिंदवाड़ा खजरी। छिंदवाड़ा में। जी। आप बताइए, आप क्या करती हैं, इसमें क्या कर रही हैं? मैं ब्लॉक प्रिंटिंग कर रही हूँ, साड़ी बना रही हूँ। मैं 2016 से काम करती हूँ यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कैमरा उस तरफ से आएगा यहाँ से, तो बेहतर बातचीत हो सकेगी। जो ये आप लोग काम कर रही हैं, इससे जो आदिवासी महिलाएं हैं अगर और अधिक तादाद में जुड़ेंगी तो उनका कुछ फायदा हो पाएगा? जी, रोजगार मिलेगा उनको। तो अभी क्या स्थिति है? आप चूंकि आदिवासी समाज से आप लोग आती हैं, तो अभी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है? उनको कुछ रोजगार और मिल पा रहा है कि नहीं? अभी तो यहाँ पे आती हैं जो महिलाएं, वो यहाँ कर रही है। अभी तो जो लोग यहाँ नहीं आती हैं, क्या बड़ी तादाद में ऐसे लोग महिलाएं हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या उनको कोई ना कोई रोजगार मिल पा रहा है? नहीं, यहाँ पे करने के लिए बोल रही है। अभी तो बाकी लोग बहुत लोग आती है यहाँ पे कि हमको जोड़ो करके रोजगार के लिए आती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपने घर के आसपास जो महिलाओं को देखती हैं, तो बेरोजगार महिलाएं ज़्यादा हैं या रोजगार मिल पा रहा है उनको कोई? अभी तो सर ज़्यादातर बेरोजगारी है। अभी हम लोग बस आते हैं हमारे मोहल्ले से। जी। तो आप लोग कोशिश करती हैं कि और महिलाएं इस काम से जुड़ें, ब्लॉक प्रिंटिंग से? जी सर, हम कोशिश करते हैं कि और हमारे साथ और लेडीज़ जुड़े और से ज़्यादा संख्या बढ़े। तो ये जो हिस्सा है रोहित जी, ये ब्लॉक प्रिंटिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, और आगे क्या हो रहा है?
आगे भी ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हो रहा है। आगे हमारे ब्लॉक्स का जो स्टोरेज है वो होता है, जहाँ पर हम लोग अपने ब्लॉक्स को रखते हैं, जहाँ हम लोग कलर बनाते हैं। तो हम आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खूब सारा पेंट रखा हुआ है और यही पेंट जो है वो बगल में ब्लॉक रखे हुए हैं, उस ब्लॉक में लगा करके और प्रिंटिंग का काम होता है। यहाँ एक और कमरा है जिसमें कि खूब सारे ब्लॉक रखे हुए हैं और ब्लॉक पेंटिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये कलर है और कलर से इस तरीके से ब्लॉक पेंटिंग हो रही है। अभी फिर से इसमें कलर लिया जा रहा है और ये ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ जो ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है और वहाँ जो हो रही है उसमें अंतर सिर्फ डिज़ाइन का है। जी, वो जो पारंपरिक फ्लोरल प्रिंट है वो हो रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग ये वर्ली पे काम कर रहे हैं। ये वर्ली वाला डिज़ाइन हुआ है, साड़ियों पे प्रिंट हो रहा है। क्या मतलब हुआ वर्ली का? वर्ली भी जो महाराष्ट्र है उस अंचल का एक पारंपरिक लोक शैली है चित्रकला की, उस पे ये काम कर रहा है। तो ये जो चित्र शैली है ये वर्ली पेंटिंग कहलाती है। तो आप लोग बताइए, आप कब से इस काम से जुड़ी हुई हैं, आपका समाज क्या है और आपके समाज में जो बाकी महिलाएं हैं वो रोजगार उनको मिला है नहीं मिला है? अपने बारे में और अपने समाज के बारे में बताइए। जी, मैं दिनेश कुमारी धुर्वे हूँ और मैं यहाँ शुरू से, जब से यहाँ यूनिट खुला है मैं तब से शुरू से ट्रेनिंग में थी यहाँ पे, और मैंने ट्रेनिंग की पहले, फिर मैं यहाँ पे परमानेंट नौकरी पे लगी हूँ। मतलब मुझे तलाश थी नौकरी की कि मुझे अपने पैर में खड़ा होना है, मेरे को कुछ करना है मतलब अपने लिए। तो फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग की मैंने, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे जॉब मिला है और फिर मैं मतलब आज ये इस नतीजे पे हूँ कि मेरे बच्चे सेंट्रल स्कूल में हैं और मैं खुद की गाड़ी से आती हूँ। तो आपके जो समाज है उसमें आप समाज को भी देखती होंगी, वहाँ पर महिलाएं कितना रोजगार पा पाती हैं और ज़्यादातर क्या महिलाएं अभी भी बेरोजगार हैं? क्या वो नौकरी सच में करना भी चाहती हैं? हाँ सर, करना चाहती है। मतलब जिसको जो मतलब हमको कहते हैं कि नहीं हमको भी नौकरी करना है, हमको भी, तो हम कहते हैं कि चलो हमारे साथ आप लोग भी करना है, आप लोग भी नौकरी कीजिए। जी, आप बताइए, यहाँ पर आने से आप लोग खुशी खुशी काम कर रही हैं, आपको खुशी मिलती है या आपको लगता है कि और अच्छा बेहतर काम मिलना चाहिए? बहुत अच्छा लगता है प्रिंट करना। मेरा नाम द्वारिका उइके, मैं खजरी से आती हूँ। कोई खास दिक्कत आप लोगों को इस काम में आती हो तो? नहीं, अच्छा लगता है ब्लॉक प्रिंट करने में। पहले कुछ भी नहीं आता था हमको, ट्रेनिंग हुई पहले, फिर ट्रेनिंग होने के बाद फिर हम यहाँ परमानेंट काम पे लग गए। तो यहाँ पर आप देखिए, तमाम ये जो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इन ब्लॉक्स के सहारे ये काम होता है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये आप लोग कैसे बनवाते हैं? क्या क्राइटेरिया रहता है इन ब्लॉक्स का? जी, ब्लॉक्स बनाने वाले कारीगर भी अब बहुत कम बचे हैं हिंदुस्तान में, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पारंपरिक जो ब्लॉक बनाने वाले कारीगर हैं हम उनसे ही ब्लॉक बनवाएं। तो ज़्यादातर ब्लॉक जो है वो विशाखापट्टनम, पढ़ाना और फर्रुखाबाद से हम लोग तैयार करवाते हैं, जो पारंपरिक ब्लॉक मेकर्स हैं उन्हीं से। तो ये किस चीज़ से बनते हैं ब्लॉक? ब्लॉक दो तरह की लकड़ियों से बनते हैं, एक तो शीशम की लकड़ी से बनता है और दूसरा सागौन की लकड़ी से बनता है। क्योंकि ब्लॉक्स ज़्यादातर कलर्स में रहते हैं तो नमी से ये दोनों लकड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं और बहुत लंबे समय तक ये लकड़ियाँ चलती हैं, इसलिए हम लोग शीशम या उससे बनवाते हैं, सागौन से। तो कुछ हमारे पास में 200-250 साल पुराने भी जो हमारे फोर फादर्स हैं उनके भी ब्लॉक्स हैं हमारे पास में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, इससे ये अंदाज मिलेगा कि 200 साल पहले या 100 साल पहले किस तरीके के ब्लॉक्स चलते थे। यहाँ जो ब्लॉक्स रखे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो ये ब्लॉक देखिए, ये कितना पुराना है? 100-125 साल पुराना ब्लॉक है ये, उससे भी ज़्यादा पुराना ब्लॉक है ये। और उस समय ब्लॉक जो है वो हमारे छिपा कम्युनिटी के ही कुछ लोग थे जो ब्लॉक बनाते भी थे। तो बैतूल बाज़ार और इसके आसपास ब्लॉक बनाने वाले भी कलाकार थे जो हमारी समुदाय के थे। तो जो साड़ियाँ आप लोग बना रहे हैं, ये ब्लॉक में ये जो साड़ी बन रही है, ये
आगे चल करके इसको सूखने के लिए डाला जाएगा। हमने अभी देखा एक आपका हिस्सा और ऊपर है जिसमें सूखने के लिए डाला जा रहा है। तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि ये जो सुंदर ब्लॉक्स हैं, इनकी छपाई के बाद जो साड़ी है उसको कैसे ऊपर सुखाते हैं, और अन्य काम भी इससे संबंधित अभी हो रहे हैं। फाइनल साड़ी अभी आपको और देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं उस हिस्से में जहाँ पर ब्लॉक होने के बाद साड़ियाँ सुखाई जा रही हैं। तो हम आ गए हैं उस हिस्से में जहाँ पर साड़ियों का आगे का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए साड़ियाँ ब्लॉक भी उसमें हो रहा है और साड़ियाँ कुछ फैली हुई भी हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो साड़ियाँ तैयार भी हो रही हैं और यहाँ तो साड़ियाँ सुखाई भी जा रही हैं। तो साड़ियों का कलर सूखने के बाद हम लोग इसको स्टीमिंग करते हैं और स्टीमिंग से ये कलर पक्का होता है। तो ये धोने पे छूटेगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या क्या साड़ियाँ हैं, इसका कुछ ये कपड़ों के बारे में बताइए। ये पारंपरिक जो हमारे यहाँ के बुनकर हैं, ये उनके हाथों से तैयार हुई साड़ी है। ये सिल्क बाई कॉटन है, जिसमें एक धागा रेशम का होता है और एक धागा कॉटन का होता है। और ये जो साड़ियाँ सुखाई जा रही हैं, यहाँ पर अगर हम लोग खड़े होंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा हमारे कैमरे पे। तो हम चाहेंगे कि ये यहाँ पर हम आएँ और यहाँ पर जो साड़ियों का बैकग्राउंड है, आदिवासी महिलाओं को जो रोज़गार मिला है और आदिवासी महिलाओं का जो हुनर है, उस हुनर के बैकग्राउंड में अगर हम छिंदवाड़ा की राजनीति पर बात करें तो क्या आपको लग रहा है इस समय क्या स्थिति है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा सीट को लेके? छिंदवाड़ा में तो इस बार के चुनाव में बहुत गहमा गहमी का माहौल है और भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट उनके हिस्से में आए। चूँकि आदिवासी बहुल इलाका है और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर वो, जैसा कि अभी आपने महिलाओं से भी सुना, कि एक रोज़गार जो है यहाँ की एक सबसे मूलभूत ज़रूरत है। अधिकांश पढ़ा लिखा तबका है जो आज बेरोज़गार घूम रहा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है कि यहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं बढ़ाई जाएं और मुझे लगता है कि यही उसी के ऊपर सारा दारोमदार है। नहीं, जो वस्तु स्थिति है उसमें आपका पक्ष कोई भी हो, आप नकुलनाथ के पक्ष में हो सकते हैं, आप बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है अगर एक क्रिटिक के रूप में आप देख पाएं, चूंकि आप काफ़ी पढ़ते लिखते भी हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता कैंप कर रहे हैं, वो कमलनाथ की विरासत को तोड़ पाने में सक्षम होते दिख पा रहे हैं या नहीं? अभी ऊपरी तौर पर हम देखें तो ऐसा लगता है कि शायद भाजपा जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन कमलनाथ जी ने यहाँ पर पिछले 40 सालों से जो काम किया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो मतदाता है वो इन सारी चीज़ों को भी देखेगा और अपने हिसाब से फिर वोट करेगा। तो आप लोगों से भी हम बात करेंगे। आप लोग बताइए कि यहाँ पर कमलनाथ जी ने कुछ काम किया है कि नहीं? जी अभी तो किए हैं। तो आप लोगों को लगता है कि इस बार बीजेपी की ओर लोग जा रहे हैं या कमलनाथ जी की ओर? बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर। तो ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? बोल के बताइए क्या लग रहा है? माहौल आप लोग देखती हैं आसपास का, तो लोग कमलनाथ जी का साथ दे रहे हैं कि बीजेपी का? सर मैं तो कमलनाथ जी वाली हूँ। अच्छा, तो क्यों? सर कमलनाथ जी ने जी कॉलेज खोले हैं। तो जो मिक्स प्रतिक्रिया है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चूंकि आप सारी आदिवासी महिलाएं हैं तो आप लोगों का जो बात है वो बहुत दूर तक जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतता नजर आ रहा है? बीजेपी सर। क्यों? सर कोई कारण होगा? हाँ वो तो है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ वो योजना निकाल रहे हैं वो, जैसे कि लाडली बहना योजना और इसके अतिरिक्त और भी है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि कौन जीतेगा? कुछ आपको अंदाज है?
जो माहौल हो रहा है, इधर देखिए, जो बातचीत हो रही है समाज में आपके आसपास, उसके आधार पर बताइए कि किधर चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? सर बीजेपी। क्यों? सर अभी बीजेपी मतलब बहुत ज़्यादा बीजेपी चल रहा है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे तक जा रहा है इसलिए। तो आखिर कमलनाथ की पकड़ बहुत अच्छी बताई जा रही है, ऐसा क्या चूक हुई आपकी नज़र में कमलनाथ से कि कमलनाथ के हाथ से चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, पर ऐसा क्यों जा रहा है ये तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पर हम लोग को ऐसा लगा था कि नहीं, कमलनाथ आना ही चाहिए था इसमें। अच्छा, तो आप लोगों का वोट अभी भी कमलनाथ की ओर है? हाँ सर। आप लोग बताइए कि क्यों कमलनाथ या क्यों बीजेपी? कुछ आप लोगों को लग रहा है? आपके अगल बगल जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सर अभी तो बीजेपी की तरफ जा रही है जनता, और अब बीजेपी जो लाडली बहना का वो योजना खोला और फिर गांव-गांव में नल का भी वो किया है उन्होंने, इसलिए बीजेपी की तरफ जा रही है। तो जो आदिवासी महिलाएं हैं खास तौर से, उन तक ये बातें पहुंच पाई हैं जो आप कह रही हैं? सर अब वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम लोग तब अपना काम से मतलब रखते हैं सर। लेकिन आपका जो गांव है उसके आसपास ये बातें हो रही हैं। जी। तो इस तरीके से तमाम आदिवासी महिलाएं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, उनका ये मिक्स प्रतिक्रिया है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि कमलनाथ को मानती हैं कि कमलनाथ को वोट देंगी, यानी नकुलनाथ जीतने चाहिए यहाँ से। कमलनाथ का जो एक पकड़ है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं और बीजेपी ने जो अपना एक नैरेटिव बनाया है वो यहाँ पर लोगों तक निश्चित रूप से पहुँच रहा है। लिहाजा नकुलनाथ और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में जो टक्कर है वो काफी कड़ी है। यहाँ पर कमलनाथ की ओर से ये कोशिश की गई है कि जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर न हो बल्कि लोकल मुद्दों पर हो, ताकि जो जनता वोट दे वो नकुलनाथ वर्सेस बंटी विवेक साहू पर वोट दे, न कि मोदी बनाम कांग्रेस करे। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर गिनाया जाए और राज्य की योजनाओं को यहाँ पर गिनाया जाए, और मोदी की गारंटी का जो एक जुमला है, जो नारा है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसमें काफी हद तक बीजेपी सफल भी दिख रही है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, छिंदवाड़ा।